So, guys, this is the episode number 1 of our Indian Constitution mock. So, this is the first mock, मीन्स फर्स्ट एपिसोड है आपके मॉक का. हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं आपके पेपर से और जितने भी क्वेश्चन वो सारे हैं जो आपको लगता है, जो मुझे लगता है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो सब के सब हम डिस्कस करने वाले हैं. मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ इसके ऊपर. हम कम से कम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम तक. पूरे 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर डिस्कस कर लूँगी. और हम हर एपिसोड में, हर वीडियो में एक वीडियो के साथ मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी. और जहाँ तक हो सकेगा ये शाम को मैं ले ही आऊँगी शाम तक. और आप इन वीडियोस को देखो और वो 10 क्वेश्चन के नोट्स बनाओ. आपको जो करना है करो. अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो. तो प्लीज़ कम विद मी. और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं. ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे. मतलब इजी क्या, ऐसे क्वेश्चन होंगे कि स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स, मतलब स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में हम इजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आपको पता होना चाहिए. ओके, देन हम अपना बार रेस करेंगे और फिर अपने क्वेश्चंस को और अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे. और वहां पर एक ऐसे पॉइंट पर आओगे आप कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पता होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, और अगर ये है तो क्यों है, और अगर ये ऑप्शन में वो आंसर नहीं है तो इन ऑप्शन को क्यों दिया गया है यहाँ पर. ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है और ये आपको पता है. ठीक है, तो ये हमारा मॉक 1 है. ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बोला गया है हाउ मेनी आर्टिकल्स कंसिस्टिंग प्रेजेंटली इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम प्रेजेंटली कितने आर्टिकल हैं. ठीक है, देखो अब आप ये सोचो कि प्रेजेंटली की बात कर रहा है, हमने ये सुना है 400 प्लस आर्टिकल होंगे. ठीक है, तो आप या तो आप या क्योंकि 750 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, क्योंकि क्या पता कि क्या आप टिक करो, तो उसको छोड़ो. ये आप इसको तो आप पहले ही देखते ही इसको एलिमिनेट कर दो. आप सी ऑप्शन जो है इसको देखते एलिमिनेट कर दो और इसको आगे मत देखो. ठीक है, अब ऑप्शन बचते हैं 448, 495 और 395. ठीक है, इन ऑप्शंस में अब आपको सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है. या तो आप अब क्योंकि प्रेजेंटली वर्ड ऐड कर दिया है तो आप इसको देखो, वैसे आंसर यही है, क्योंकि फाइनली जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट में देखोगे ना, तो वहां पर टोटल जो हमारे आर्टिकल लिखे हुए हैं ना वो 395 है. अगर आपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे उसमें भी 395 है. तो आपको 395 ही टिक करना है, चाहे वो ओरिजिनली लिखे, चाहे वो प्रेजेंटली लिखे, चाहे वो कोई भी वर्ड यूज करे. ठीक है, अब जैसे कि कई सारे बच्चों को होता है कि उनको 395 आर्टिकल याद नहीं है, तो आप 495 पे भी टिक कर सकते हो, क्योंकि 95 वर्ड सेम है. तो कई बार होता है कि हम लोग ना कुछ लास्ट के वर्ड जैसे कि हमें नहीं पता है, तो कुछ सुना सुना सा होता है तो हम वो सोच के टिक कर देते हैं. तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है. तो 495 भी नहीं होगा. और देखा जाए तो 400 प्लस आर्टिकल हमारे पास इस टाइम है, बट फिर भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने बेयर एक्ट के ऊपर जाएंगे और 395 आर्टिकल लिखा हुआ तो 395 पर ही टिक करके आएंगे. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यही सेम पैटर्न मैंने यहाँ पर भी फॉलो कर रखा. और यहाँ पर हम बात करें स्केड्यूल. यहाँ हमने बात की आर्टिकल के बारे में. ठीक है, और सेम अब यहाँ हम बात कर रहे हैं स्केड्यूल्स के बारे में. बहुत ध्यान से समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैंने लिख रखी है. ओरिजिनली अगर यहाँ पर प्रेजेंटली की जगह ओरिजिनली लिखा होता ना तो आपको 8 स्केड्यूल टिक करना है, बट यहाँ पर प्रेजेंटली वर्ड यूज है इसलिए आपको 12 स्केड्यूल टिक करना है. इसके साथ एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देती हूँ, चलो एक्सप्लेन ही करते हैं डायरेक्ट. तो एक हुआ है 21, एक हुआ है 71, एक हुआ है 92. ये आपको ऐसे याद करना है. 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71 और 92. आपको इसको याद करने की ट्रिक बताऊं तो 21 याद कर लो, इसमें 71 ऐड कर लोगे तो 92 बन जाएगा. ठीक है, तो ये थोड़ी सी कर सकते हो जैसे आपको याद है. देखो 21 में सिर्फ सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था. ठीक, 71 में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इन्हें ऐड किया गया. और 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली
इन लैंग्वेज को ऐड किया गया है। ठीक है, सीधी सिंपल शॉर्ट सी बात। अब इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पता करना। अच्छा हाँ, एक और चीज, इनके सन को भी आपको देखना कौन से ईयर में आए, ये आप खुद देख के इसको करो। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं थोड़ा सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्स कौन कौन से हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो जुडिशियल रिव्यू मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया। मैंने फर्स्ट जुडिशियल रिव्यू पे इसलिए डाला है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और बहुत ज्यादा, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जुडिशरी का, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमने लिया है यूएस से, ये तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के इसको याद करना है। ठीक है, यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। रशिया से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी के 3 वर्ड, और भी चीजें लिखी है वो आप देख लो। ठीक है, और फ्रांस से जो लिया है वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि अगेन मैंने सोर्स के टॉपिक से लिया और यहाँ पर मैंने बात की इमरजेंसी की। इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है, इमरजेंसी हमने लिया है जर्मनी से। जर्मनी को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, आपको हिटलर का टाइम पीरियड याद होगा। तो वहां पर उस टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को या तो जियो या तो मरो, ऐसे टाइम को वहां पर चला था। बहुत ज्यादा वन रूल हो गया था और वही सेंट्रलाइज पावर थी। तो वो आप समझ लो इमरजेंसी आप जर्मनी से इस तरीके से कोरिलेट करके याद कर सकते। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल अमेंडमेंट, मतलब कितनी बार हमारा प्रियम्बल अब तक अमेंड हो चुका है। तो हमारा अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, 42nd। इससे हमने ऐड किया सोशलिस्ट, सेक्युलर, और लास्ट वर्ड है हमारा इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ इतना बहुत है, इसके आगे जब हम अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे तब और देखेंगे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो इंडिया है वो एक यूनियन है हमारा, यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन है। देखो फेडरेशन वर्ड तो वैसे भी यूज नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यूनियन कहाँ कौन से आर्टिकल में बोला गया, तो आर्टिकल नंबर 1 में हमारा बोला गया यूनियन। और यूनियन के बारे में बात करता है पार्ट 1, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक का है। ठीक है, और इसमें इंडिया, 2 नाम यूज किए गए इंडिया का, एक तो इंडिया है और दूसरा नाम है भारत। ये क्वेश्चन भारत, ये क्वेश्चन जो है ना कि इंडिया दैट इज भारत और कौन सा वर्ड है, ये बीएचयू का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट द मेंबर ऑफ द जेवीपी। अब मतलब मैंने डायरेक्ट जेवीपी लिखा है, जेवीपी का जो मेंबर है, जेवीपी किस चीज के लिए, पहले ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जब हम लोगों ने जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और नॉर्मल चीजें होने लगी, तो स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा मांग उठ रही थी कि अब हमारा स्टेट बनाओ और ये वाला स्टेट बनाओ, वो वाला स्टेट बनाओ। ठीक है, तो स्टेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेवीपी का, देखो कई सारी कमेटी है, पहले धार कमेटी आई, फिर जेवीपी कमेटी आई, और देन फैजल अली आई। ये 3 चीज आप ऐसे याद कर लो, पहले धार कमेटी आई, फिर जेवीपी आई, और देन फैजल अली कमेटी। ठीक है, इन कमेटीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम जेवीपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जेवीपी, जे मीन्स नेहरू जी, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मीन्स पटेल जी, और पी मीन्स पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आपको जेवीपी के नाम से ऐसे याद रखना। और इसमें पूछा गया है नॉट द मेंबर, जेवीपी जवाहरलाल नेहरू हैं, वी वल्लभ भाई पटेल भी हैं, और पी पट्टाभी सीतारमैया भी। तो पोट्टी श्रीरामुलु जो है वो हमारा जेवीपी कमेटी के मेंबर नहीं थे। अच्छा, पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में आपको एक बात बता दूं मैं, पोट्टी श्रीरामुलु जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए बहुत ज्यादा, इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। आंध्र प्रदेश 1953 में स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था, और ये हमारा फर्स्ट स्टेट था लिंग्विस्टिक बेस पे जो बना था, लिंग्विस्टिक बेस पे जो बना था। ठीक है, इन्होंने अनशन वंशन किया था और फिर एट द एंड इनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ हमारी कंट्री में, और उसके बाद इस मांग को मान लिया गया कि लैंग्वेज के बेस पर हमारे को अपना आंध्र प्रदेश दो, और 1953 में उस स्टेट को बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, जिसमें पूछा गया है फ्रॉम
विच अमेंडमेंट प्रियम्बल वॉज अमेंडेड। अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, मतलब सोचो क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है। प्रियम्बल के ऊपर ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर और प्रियम्बल के पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है। पहले तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा वर्ड ऐड हुआ है, मतलब पहले तो ये पूछा गया एक बार हमारा प्रियम्बल अभी तक ऐड हुआ है कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब अमेंड हुआ है कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो हमारा हो गया वंस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया कि अब दूसरा टाइप के अगर वो क्वेश्चन बनना चाहे तो कैसे बनाएगा, वो पूछेगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया गया, वो 42nd। ठीक है, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, वो पूछा जा सकता है हाउ मेनी वर्ड्स आर एडेड, वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कितने कौन कौन से वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, तो वो थे हमारे 3 वर्ड, मैंने बताया आपको, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे प्रियम्बल के ऊपर अगेन है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनमें से कौन सा वर्ड नहीं ऐड किया गया था। सेक्युलर किया गया था, सोशलिस्ट किया गया था, इंटेग्रिटी भी किया गया था। सोवरेन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बहुत पहले से था। ठीक है, सो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन, बहुत इजी थे, बहुत फटाफट हमने क्विकली उसको खत्म किया और सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई। ठीक है, सो मिलते हैं कल शाम को नेक्स्ट एपिसोड के साथ, मीन्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो और इनके आगे के क्वेश्चन इमरजेंसी के बारे में पढ़ो और प्रियम्बल के बारे में और डेप्थ में पढ़ो, पार्ट्स को पढ़ो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आपके पास टाइम है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय।